नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग जो है 43-44 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 6 जुलाई का जन्म है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो हाथ एक चपटा हाथ है। एक चपटा हाथ मतलब हो गया कि सभी चीज़ें जो है एक फ्लैट में है, थोड़ा ही मोड़ा अंतर है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि जीवन में उत्साह, जीवन में कहीं ना कहीं जो है समृद्धि इत्यादि चीज़ों को दिखाता, बरकत को दिखाता है। मेन चीज़ अंगूठा अगर इनका देखा जाए ऊपर से पतला है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है। अंगूठा अगर कहा जाए कुछ शॉर्ट है, शॉर्ट होने के कारण अगर कहें थोड़ा सा जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत रखा करिए। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है। जीवन में अगर कहा जाए सफलता, उच्च पद इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहें धन भले ही थोड़ा सा कम हो लेकिन नाम और प्रतिष्ठा बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। हाथ में अगर कहा जाए अंगूठे पे ये कुछ रेखाएं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस, स्वास्थ्य को लेके या अन्य कोई बात को लेके इस समय पे विशेषकर सावधानी रखनी है। 1 साल स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय, मौजूदा समय, ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये आपका जो है यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति का मतलब ये होता है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। इस पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं एक के ऊपर एक बन रही है। जब भी यहाँ पर 2 रेखाएं बनती हैं ऐसे लोगों को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख, घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे से कोई रेखा ऊपर जाके जो है ये ऊपर जाती है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शॉर्ट कहलाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बोल के धन कमाएगा, वाणी से अपनी चीज़ों को बनाएगा और वाणी ऐसे लोगों की अगर कहा जाए असरदायक होती है। ये हिस्सा लंबा है, धन आता रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो उसमें 2 से 3 रेखाएं हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो उस पर कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, हित मित्र या यारी दोस्ती इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और कहीं ना कहीं यारी दोस्ती बचपन में हो चाहे अभी हो, ऐसे लोगों के हरदम अप रहते हैं अपने हित मित्र में। एक बात, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का पर्व अगर कहा जाए, पहले पर्व की बात करें तो सामान्य है, सामान्य पर्व है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन शनि का हिस्सा अगर कहा जाए तो शुगर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा हिस्सा अगर कहा जाए धन है, धन आएगा और समय समय पे रुकेगा और निकलेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। व्यय खर्च पीछे ज़्यादा हुए होंगे, अभी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली का पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये घर परिवार में यश को दिखाता है, घर परिवार में यश की कमी को इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं ये उसके इंगित करता है। सूर्य के तीसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो ये एक निशान बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलता है। अगर साफ स्पष्ट साफ बना हो, ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र या सरकारी सुखों की प्राप्ति होती है, अवार्ड मिलता है सरकार से, सरकारी तंत्र से। ये भी आपका प्रश्न था। सूर्य की तीसरी उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, सामान्य लंबाई का है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, घर में व्यय होगा, खर्च होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और अचानक से जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी। काम को लेके नहीं, काम आपका व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी और खासकर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। बुद्ध की उंगली लंबी होने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है। व्यक्ति अगर कहा जाए तो स्वतंत्र काम भी कर सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा लंबा है। व्यापार इत्यादि चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। ये हिस्सा छोटा है, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिए, धोखा खा जाएंगे। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में या पत्नी को लेके कुछ ये तनाव को दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्यों को भी इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा ये बन रही है। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सबसे अच्छा आपके हाथ में कहलाएगा। ऐसे लोग सामाजिक काम, टीचिंग, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित काम, गुरु का काम, सामाजिक काम, एनजीओ, किसी प्रकार का कोई संगठन हो, उन सब चीज़ों से व्यक्ति धन कमाता है।
इसमें अगर देखें तो दोहरा जो है ये ट्रायंगल अगर कहा जाए, दोहरा बन रहा है, दोहरा ट्रायंगल अगर कहें तो मकान की संख्या बढ़ाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि हमारे प्रौढ़ अवस्था या मध्य आयु के बाद इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। मध्य आयु के बाद अगर कहा जाए इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। एक स्पष्ट साफ रेखा है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अचानक से ये सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। साल 2023 अगले साल जो है अगर कहूँ सितंबर अक्टूबर के बाद, और साल 2023 अगर कहें तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग आपसे जो है चिढ़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और जिसके कारण जो है मन खट्टा होगा। पहले से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से चलिएगा। सूर्य के हिस्से पर अगर देखा जाए बहुत स्पष्ट साफ रेखा है, सूर्य आपका बहुत बली है ऐसे में कहा जाएगा। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए एक रेखा ऊपर जा गई, ये कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र से लाभ या सरकार से रिवार्ड इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। एक रेखा और साथ आ रही है तो ये व्यय खर्च इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है। इस पर अगर कहा जाए एक रेखा इस टाइप से बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शुगर का ध्यान रखिएगा बस। इसमें खून जनित बीमारी शुगर या बीपीओ, खासकर अगर कहा जाए शुगर, इस पे अगर कहा जाए दो रेखाएं हैं। एक रेखा जो है ये ऊपर जा रही है, ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को लेकर थोड़ा सा तनाव देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाम में, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग के समान है। हाथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा नीचे से दो फाड़ में बट रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग जो है 42-43 वर्ष के आसपास की ग्रोथ की पीरियड कहा जाएगा इसको, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को कहा जाएगा, ये इसको इंगित करती है। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरी रेखा अगर कहा जाए तो लगभग 46 वर्ष की आसपास की आयु में है। 46 वर्ष के आसपास की आयु में दोबारा से अच्छी तरक्की देगी। 46-47 वर्ष की आयु में दोबारा से एक जंप ये जो है ये देगी। हाथ में अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं जो है टूट के जा रही हैं, ये शत्रुओं की पीड़ा है, शत्रुओं को कारण जो है मन खट्टा होता है, ये इसको दिखाता है। ऐसे लोगों को यश में कमी को भी ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए बौद्धिक स्तर, मैनेजमेंट, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में अच्छा पारंगत ऐसे लोग होते हैं। पिता के सुखों में ये कमी करता है। इस पे अगर देखा जाए जैसे आपके हाथ में अगर देखें तो ये हिस्सा, ये रेखा पत्नी की है, पत्नी को लेके है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। यहाँ पे यौनुमा आकृति मतलब जो है सावधानी बरतिए। विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो भी दिक्कतें, और कुछ समय बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं चलने लगी, उसके बाद ये समय भी अगर कहा जाए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, शुक्र के क्षेत्र में धन इत्यादि चीज़ों के प्रबलतम योग बनते हैं। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस कहलाएंगी, माइनस नहीं कहलाएंगी। कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ेगा, कुछ तनाव देगा, लेकिन कर्ज उतर जाएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर समय समय पे मानसिक पीड़ा अच्छी खासी होती है। लोगों का जलना, लोगों का कुढ़ना इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। किसी प्रकार का इस समय पे व्यवसाय मत शुरू करिएगा। अभी व्यवसाय एक साल जो है, या कहीं धन लगाना तो बहुत सावधानी से लगाइएगा। एक साल इन चीज़ों के लिए अच्छे नहीं हैं। इस पर अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सुखों को दिखाती है। प्रॉपर्टी का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ मैं हमेशा नहीं कहूँगा कि नुकसान ही होगा, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी खरीदिए तो देख दाख के खरीदिए। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी, मैं सब प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण मन खट्टा होगा, जिसके कारण जो है अगर कहा जाए तनाव होगा, ये इसको भी इंगित करती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके 2 से 3 फाड़ में बट रही है। हृदय रेखा अंत में जाके ऊपर जाए और 2-3 फाड़ में बटे, ऐसे लोगों को यश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए मिल जाता है, लेकिन मेहनत जीवन में करनी पड़ती है। शुरुआती दौर अगर कहा जाए थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है 22-23 वर्ष की आयु के बाद से जो है ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। इस पर अगर देखा जाए एक रेखा और जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, ये उसको इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मन से थोड़ा सा कुछ ना कुछ व्यर्थ का जो कुछ ना कुछ दिमाग में चला रहता है, फ्री माइंड नहीं होने देता है, फ्री माइंड होने में दिक्कत डालता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा टूटी, ये खराब है, अवरोध है। मस्तिष्क रेखा को काटी, लगभग जो है 39-50 वर्ष के आसपास की आयु में मानसिक पीड़ा भरपूर मात्रा में होगी, और किसी न किसी का भारी घर में जो है अगर कहा जाए स्वास्थ्य खराब होगा, ये इसको इंगित करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए खुला एक त्रिकोण बन रहा है,
ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ये बस लगभग बंद होने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित योग बनाता है और प्रॉपर्टी को लेकर तनाव भी देता है। दो चीज़ें मैं इस समय पे कहूँगा, अगले 2 साल सावधानी रखिएगा। तो घर परिवार में तनाव जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। समस्या अचानक आएंगी, चीज़ें पता नहीं होंगी, अचानक से उभर के आएंगी। कोई पुराना रोग या पुरानी चीज़ भी जो है इस समय पे निकल के आ सकती है, ये तय है। ये कोई 90% वाली बात नहीं है। घर को लेके आने वाले समय में व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ये तय है। साल 2022 अक्टूबर के बाद जो है, अगर कहा जाए साल 2024, इस पीरियड में कार्यक्षेत्र में जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर थोड़ा सा तनाव होगा, ये भी तय है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, भी 1-1.25 साल जो है किसी प्रकार का नया काम मत शुरू करिएगा, आपके लिए हानिकारक होगा नया काम इस समय पे शुरू करना। अब आपके एक एक करके जो है प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, हस्तरेखा खुलने से आप शासकीय स्कूल में 2006 से शिक्षक हूँ, राज्य स्तरीय पुरस्कार 2019 में मिल चुका है, राष्ट्रपति से माना। देखिए, इसमें अगर संभावनाओं की बात करें, जो मैंने समय बताया वो समय आपके लिए बेहद अच्छा है। 2026 और 27 का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। 26 और 27 का मतलब 46-47 वर्ष के आसपास की आयु आपके लिए बेहद अच्छी है। इस मतलब उस समय पे कहीं ना कहीं पदोन्नति, और उस समय पे अगर कहा जाए तो आपके प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के साफ संकेत हैं। जैसे जैसे मेरा नाम हो रहा है वैसे वैसे कुछ हट के काम कर रहा हूँ, सफलता मिल रही है, लेकिन पीछे कुछ लोग काम बिगाड़ने में कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में मेरा कोई काम बिगाड़ सकता है। देखिए, अभी आपको एहसास हो जाएगा अगले साल के अंत में, मुख्यतः अगर कहा जाए साल 2024 में इस चीज़ का पूर्ण रूप से एहसास होगा। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य में पढ़ने के साथ साथ कोई और क्षेत्र भविष्य में। देखिए, इसमें अगर कहा जाए क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लोहे का काम, हार्डवेयर का काम, प्रॉपर्टी का काम, ज़मीन से संबंधित कोई भी काम हो गया, खाने पीने से संबंधित काम हो गया, लिक्विड से संबंधित, तरल पदार्थ से संबंधित काम हो गया, आपके लिए बेहतर है। परिवार में माता पिता पत्नी कैसे रहेंगे? देखिए, माता पिता की अगर मैं बात करूँ तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रभावित होगा किसी ना किसी का, और ज़्यादा ही प्रभावित होगा स्वास्थ्य। आगे का भविष्य कैसा रहेगा? सफलता मिलेगी या बाधा आएगी? उच्च पद मिलेगा, राजयोग की संभावनाएं हैं। देखिए, इसमें अगर कहा जाए उच्च पद, जो भी चीज़ें मैंने कही है, शनि अगर कहा जाए तो आपके फेवर का है। शनि अगर कहा जाए आपको बढ़ाने वाला है। जीवन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, चोट चपेट से भी अपने आप को बचा के चलना चाहिए। साल 2032 और 33 थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्बेंस का कारण होगा आपका स्वास्थ्य, और कहीं ना कहीं वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। चोट चपेट उस समय पे मिलेगी, साल 2032 और 33 का पीरियड। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, साल 2032 और 33 में पत्नी की तरफ से भी भारी कष्ट मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी का पीरियड भी अगर कहा जाए सावधानी से चलने की ज़रूरत है। हाथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि धन तो जीवन पर्यंत कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। धन आपके जीवन पर्यंत आएगा। बुढ़ापा अगर कहा जाए, धन को लेके, काम को लेके कोई डरने वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप में काम करने से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए, या फिर आँख कान खोल के चलिए, ये ज़रूर मैं कहूँगा। तीसरी चीज़ में अगर कहा जाए तो साल 2028 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, ये साल आपके पूर्ण रूप से अच्छे कहलाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि समस्या क्या है? समस्या धन है। समस्या अगर कहा जाए तो समस्या स्वास्थ्य है। बीपी, शुगर खासकर मैं कहूँगा सावधानी बरतिए। नाभि के नीचे यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस समय पे हो सकती है, नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लोग काटने वाले पे, ये तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। समय समय पे लोग आपको मिलते रहे और जो आपको काटते रहे, बहुत पुरानी बात, आज की बात नहीं है। इस समय पे इन चीज़ों को लेके मन बड़ा दुखी होगा। इस साल जनवरी फरवरी के बाद से समय स्टार्ट हुआ है। मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2023 और 24 से मुख्यतः अगर कहा जाए ये समय मुख्य रहेगा। सावधानी बरतिए, किसी के वाद विवाद फटे में टांग मत लड़ाइए। अपनी जो भी आपकी जो है चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को लेके चलिए, कोई किसी न विवाद और किसी से ना ही जो है अन्य कोई बात। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि स्वास्थ्य के घर परिवार में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये खराब कहलाती है।
ये रेखा धीरे धीरे बन रही है, सावधानी बरत के चलिएगा, अभी भी समय स्टार्ट है। चौथी चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, हाथ अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ का हाथ है और अच्छी ग्रोथ का हाथ है। विदेश यात्रा भी ऐसे लोग करते हैं, विदेश जाने का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपकी तरक्की, आपकी सफलता है। इसमें मणिबंध अगर कहा जाए, पूर्ण रूप से तीनों मणिबंध बने हैं, ये भी कहीं ना कहीं सफलता के सूचक कहलाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हाथ में सूर्य की रेखा, स्पष्ट साफ और सीधी रेखा। माउंट अगर कहा जाए, सभी एक ही आकार के हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो व्यक्ति जो है अपने दम पे सभी चीज़ों को बनाएगा, अपने दम पे जो है आगे बढ़ेगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बढ़ाता है। हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, कोई रत्न वगैरह इत्यादि चीज़ें पहनने को अगर कहा जाए तो एक मोती पहन सकते हैं सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, अपने वजन से 2-3 रत्ती ज़्यादा, किसी भी सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। और एक मूंगा पहन लीजिएगा, देसी मूंगा पहन लीजिएगा, सोने में बनवा के, किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय। कुछ पूजा पाठ से संबंधित विकल्प हैं, उपाय हैं, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा और उन उपायों को आप करिएगा, उससे परमात्मा चाहेगा 100% लाभ मिलेगा। जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, अभी सावधानी बरतिए। बात का समय अगर कहा जाए कोई चिंता वाला नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही।